बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने सिर्फ 3 दिन से भी कम वक्त में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेला गया पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इनिंग्स और 116 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। ये 9 साल के बाद पहला मौका था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई टेस्ट मैच 3 दिन में जीती। आखिरी मरतबा 2012 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दुबई में खेला गया टेस्ट मैच 3 दिन से भी कम वक्त में जीता था। और अब यकीनन पाकिस्तान के जो अगर हम कंपैरिजन करें जिम्बाब्वे की टीम का, तो जिम्बाब्वे की टीम निस्बतन बहुत कमज़ोर टीम है और 10वें नंबर की उसकी आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग है। पाकिस्तान जो है वो उससे कहीं बेहतर टीम है। आज हम इसी पर बात करेंगे और फिर उसके बाद जो अगला टेस्ट 7 मई से शुरू हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान को बेंच पर बैठे हुए लड़कों को मौका देना चाहिए या अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ मैदान में उतरना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात। यासिर अरफात मुख्तलिफ चैनल्स पर भी अपनी राय का इजहार करते हैं। शुरू तो हमने किया था यासिर अरफात से, लेकिन यासिर अरफात मुख्तलिफ चैनल्स पर अब अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। इन्होंने अप्लाई भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहमत तक गवारा नहीं की कि इन्हें बताए कि भाई हम आपको नहीं ले रहे, लेकिन वही कहते हैं जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। यासिर बड़े टैलेंटेड हैं, दुनिया भर में लीग्स खेल चुके हैं। पाकिस्तान की उस टीम के मेंबर थे जिसने 2009 का वर्ल्ड T20 इंग्लैंड में जीता, फाइनल में श्रीलंका को हराया। और क्रिकेट के मामलात पर इनकी गहरी निगाह, बड़ी लॉजिकल बातें करते हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला गया उस टेस्ट मैच के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो यासिर अरफात से बहुत सारी बातें करेंगे। खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से 91 रन बनाए लेकिन बहुत स्लो खेले और आबिद अली ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। जो स्ट्राइक रेट था अगर देखें आप तो पाकिस्तानी बैट्समैनों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था फवाद आलम का, जिन्हें हम वनडे नहीं खिलाते, उनका 68 का स्ट्राइक रेट था। और फिर उसके बाद हसन अली तो चूंकि स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं आते, उन्होंने तेज बैटिंग की। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ वीडियो लिंक पर, जिससे हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया, यासिर अरफात पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम इकबाल। यासिर, कैसे देखते हैं? तो सबको अंदाजा था कि जिम्बाब्वे की टीम टेस्ट मैचेस में इतनी मजबूत टीम नहीं है और पाकिस्तान बआसानी जीत जाएगा। जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही, अब आप देखें पहली इनिंग में 59 ओवर्स, दूसरी इनिंग में 46 ओवर्स, जिम्बाब्वे की टीम ऐसा लग रहा था वनडे मैच खेल रही थी। आप ओवरऑल कैसे देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस को? उनके 3 टॉप के क्रिकेटर्स भी इस टीम में शामिल नहीं थे। देखिए, जिम्बाब्वे की टीम का हम सबको पता है कि उनके अगेंस्ट तो दुनिया की जो टॉप टीम्स है वो अपनी सेकंड स्ट्रेंथ, अपनी सेकंड टीम भिजवाती हैं अपने नए लड़कों को एक्सपीरियंस देने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि इनकी जो आप इनके परफॉर्मेंसेस देख लें रिसेंट पास में, इनकी जो इवन अफगानिस्तान से जिस तरह ये 2-3 दिन में टेस्ट मैचेस अभी दुबई में हारे और जो उनके मेन प्लेयर हैं वो भी इंजर्ड है, वो भी इस टीम में नहीं है, तो बिल्कुल ही इनकी तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और आपने जिस तरह बताया कि टेस्ट रैंकिंग में इनकी टेस्ट में 10वें नंबर पे है, आईसीसी जो T20 उसमें 12वें नंबर पर है, तो इनकी प्लेयर्स उस मुकाबले के नहीं है। तो हम लोग अगर एज पाकिस्तान जब ये इस टूर को प्लान कर रहे थे तो मेरे ख्याल से अगर पहले ही प्लान कर लिया जाता कि इस टूर के लिए अगर आप अपनी ए साइड या जिसको शाहीन हम कहते हैं उस तरह के प्लेयरों को जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे उनको अगर भेज देते, मगर अगेन फिर हम लोग डरते हैं क्योंकि एट दी एंड ये इंटरनेशनल क्रिकेट ही है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टीम हारती है तो हमारी मैनेजमेंट डरने से हारती है, जो हमने पास्ट में भी देखा। लेकिन यासिर अब देखें इसमें जो हमारे ओपनर्स ने, अगरचे बड़े अरसे के बाद ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, कराची में हुई थी दिसंबर 2019 में, जिसमें कि शान मसूद और आबिद अली की पार्टनरशिप हुई थी 278 रन की। लेकिन उसके काफ़ी अरसे के बाद ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रन से ज़्यादा की हुई है। इन्होंने इमरान भट्ट को जो है और आबिद अली को बरकरार रखा, हालांकि दोनों मुकम्मल तौर से नाकाम रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में। तो क्या देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में? लोग कहते हैं अब शान मसूद को बुला लिया इन्होंने, पहले तो वो साउथ अफ्रीका केप टाउन गए थे गैरी कैल्स्टन की एकेडमी में, अब वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां मोहम्मद यूसुफ से ट्रेनिंग लेंगे। वो तो आ गए, लेकिन असद शफीक को क्या राइट ऑफ कर दिया जाए? क्या कहेंगे आप? एक खिलाड़ी पर हमने 10 बरस तक इन्वेस्टमेंट की, 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस ऑन ट्रॉट खेला और वो बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका गया है।
देखिए, अगर पहले पाकिस्तान टीम की जो ओपनिंग की आपने बात की, इमरान भट्ट और आबिद अली की, हमें हमेशा जो भी लड़का इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के परफॉर्म करे, हमें उसको प्रेज करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन लड़कों पे प्रेशर था जो साउथ अफ्रीका की सीरीज, उससे पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भी अगर बात करें, आबिद अली पे बड़ा प्रेशर था। 8 से 10 इनिंग्स वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुए थे। तो जिस तरह भी उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा किया, मगर जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, इंटेंट हमें नजर नहीं आई हमारे बैट्समैन की। अगर इस जैसी बॉलिंग और ये जो बिल्कुल फ्लैट पिच थी, फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही थी। यहाँ पे अगर हमारा स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में इस तरह हम खेलेंगे, डर डर के खेलेंगे, तो इस चीज को हमें बेहतर बनाना होगा। फिर हम लोग बड़ी टीम्स के खिलाफ एक्सपोज हो जाते हैं। तो हमें अपनी जो स्किल्स हैं, अपने प्लेयर्स की, ओपनर्स जो खेलते हैं या मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, इनको एनहांस करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा अगर हमने अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना है। फवाद आलम की आपने बात की तो बहुत अच्छा, जब भी अब उनको देखते हैं हम, पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली उनके 10-11 साल जाया हो चुके हैं, मगर अब जब भी उनको हम देखते हैं और जिस तरह से अपनी वो इनिंग को क्राफ्ट करते हैं, स्ट्राइक रेट की आपने बात की, तो बिल्कुल वो लूज बॉल को जो है वो कैश करते हैं, उस पर रन करने की कोशिश करते हैं। वेयर जो हमारे बाकी प्लेयर है वो डरते हैं, अभी भी डर रहे हैं शॉट खेलने से, जिसकी वजह से कोई 200-250 बॉलें खेल के 50 कर रहा है या 70 रन कर रहा है। तो इस चीज को हमारी मैनेजमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की, शान मसूद ने, ठीक है, हर प्लेयर की अपनी चॉइस होती है, ऑप्शन होती है। गैरी क्रिस्टन के पास अगर वो गए हैं, तो जिस तरह वो कहते हैं ना, तालीम हासिल करने के लिए आपको अगर चीन भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। तो शान मसूद ने अच्छा स्टेप लिया और वो समझते हैं कि वहां जाके उनको फायदा हुआ, तो उन्होंने अच्छी चीज की उनको। उसके अलावा असद शफीक की आपने बात की, तो असद देखें, इतने लोगों को आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो असद शफीक आपका एक स्टार प्लेयर है, प्रूवन परफॉर्मर है आपकी पाकिस्तान टीम का। एक आधी सीरीज बुरी जाने से आप उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसको दोबारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर, यूसुफ भाई जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के अंडर उनको ट्रेनिंग या जो उनकी खामियां उनको बेहतर किया जा सकता है, और दोबारा पाकिस्तान टीम में जो मिडिल ऑर्डर में अगर कोई कई जगह इनकी बनती है तो उनको दोबारा टीम में लाया जा सकता है। क्या समझते हैं यासिर, पाकिस्तान अब अगला जो टेस्ट मैच है 7 मई से, उसमें कुछ नए लड़कों को चांस देगा? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे लेग स्पिनर जाहिद महमूद को उनकी 12 साल की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मेहनत का सिला मिलेगा, लेकिन टेस्ट डेब्यू किया साजिद खान ने, ऑफ स्पिनर, हालांकि जिम्बाब्वे की टीम में 1-2 ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। तो आप समझते हैं कि जाहिद को चांस मिलेगा अगले टेस्ट मैच में? देखिए, चांस तक की हद तक तो मैं उनकी जो परफॉर्मेंस है और जितनी उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस, मैं चाहता तो हूं वो भी खेले, मगर आप अगर टीम कॉम्बिनेशन को देखें, नोमान भी नए लड़के हैं, उनको भी खिला रहे हैं, उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। उसके साथ जो सेकंड स्पिनर, उन्होंने वही देखा होगा कि डिफरेंट वेरिएशन हो जाएगी, एक ऑफ स्पिनर करेगा बॉलिंग तो पैचेस बनते हैं, उसको हेल्प मिलेगी दूसरे बॉलर को, मेरे ख्याल से ये थोड़ा उन्होंने देखा होगा। मगर अगेन अगर ड्रॉप करते हैं जाहिद को, अगर लेके आते हैं, तो फिर साजिद के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी कि एक मैच के बाद, जिस तरह जफर गौर को आपने देखा कि एक मैच के बाद हम उसको बिल्कुल ही भूल गए हैं, तो ये थोड़ा सा एक नाइंसाफी हो जाएगी। तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर हम लोग इस टूर पे इन यंगस्टर्स को ही लेके आते और इनको अपॉर्चुनिटी देते, इसमें फास्ट बॉलर की भी अगर हम बात करें, ताबिश ने जिस तरह परफॉर्मेंसेज की हुई हैं, तो अगर इस टूर पे ताबिश की अगर जगह नहीं बन रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे किसी फ्यूचर टूर में उनकी कहीं जगह बनेगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है नेक्स्ट मैच में जो 7 तारीख से शुरू हो रहा है। ताबिश को अगर खिलाना है, मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा रिस्क वाली बात नहीं है इसमें, देखें आप, अपॉर्चुनिटी देने की बात है एक लड़के को जो उसकी डोमेस्टिक का, उसको ऑनर, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ये उस बेसिस पे उसकी सिलेक्शन बनती है। इसमें वही बात है, डरने की बात नहीं। आपके जो फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छी गुड साइंस है कि आपके हसन अली जो परफॉर्म करें, शाहीन जिस तरह परफॉर्म करें, मगर एक आधा प्लेयर फहीम अशरफ को आप ड्रॉप करके खिला सकते हैं, या फिर आप एक स्पिनर कम करके आप ताबिश को ऐड कर सकते हैं टीम में। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यासिर अरफात हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन के हवाले से कि क्या सऊद शकील, जिन्हें हम साउथ अफ्रीकन सीरीज में भी साथ थे, इधर भी साथ हैं, क्या उनको भी मौका फराम किया जाएगा ताबिश खान की तरह, या वो भी दौरे करके, जिस तरह एक बैट्समैन होता था साद अली, वो दौरे कर आ गया, फिर उसको वनडे खिला दिया और उसके बाद वो किस्से पारी ना बन गया। एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं यासिर अरफात से, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। यासिर, अब थोड़ी सी और बात करते हैं आपके साथ, सऊद शकील के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सऊद शकील भी वो हमारे एक ऐसे प्लेयर है कि जो डोमेस्टिक में कोई 4-5 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, खेल तो काफी अच्छे से रहे हैं, मगर परफॉर्मेंस एक कर रहे हैं, एक अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है।
चांस देने की बात जिस तरह हम बाकी प्लेयर्स की कर रहे हैं तो इनको भी दिया जा सकता है। और फिर अगेन मैं कहूंगा कि अगर इस टूर पे हमें अपने ऐसे प्लेयर्स भेजने चाहिए थे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, तो ये एक अच्छा जेस्चर जाता प्लेयर्स के लिए भी, और पाकिस्तान टीम को एक जो आपका पूल ऑफ प्लेयर्स है जो टेस्ट क्रिकेट का स्पेशली, वो थोड़ा बढ़ जाना था। तो शकील को ट्राई, वही बात अगेन, रिस्क नहीं लेंगे ये नए लड़कों से अभी भी। अजहर अली भी खेल रहे हैं, अजहर अली भी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, हालांकि वो वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने आए और कप्तान बाबर आजम ने गोल्डन डक अपने कैरियर में पहली मर्तबा हासिल किया, पहली गेंद पर आउट हो गए। तो आप समझते हैं बैटिंग तो बेहतर है, या मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम था हमारे साथ खासतौर पर वनडे में और T20 में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? देखिए, सॉल्व तो कभी भी नहीं हुआ। अब इस टीम के खिलाफ तो अभी अगर आपके प्लेयर उस तरह परफॉर्म ना करें तो सॉल्व तो कभी भी नहीं है। आपका ओपनिंग का जो स्टैंड है थोड़ा अच्छा मिला, मगर जब आप अच्छी टीम्स के खिलाफ अच्छी बॉलिंग और मुश्किल कंडीशन में जब खेलते हैं तो वहां पे थोड़ा हम स्ट्रगल करते हैं। इंग्लैंड में हमने देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले जब गए थे, और न्यूजीलैंड में भी हमने देखा। तो सॉल्व तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये हमें देखना पड़ेगा जो हमारे प्लेयर्स का माइंडसेट है ये क्यों चेंज हो जाता है और कैसे हो जाता है। तो इसको बेहतर करने के लिए जो टीम मैनेजमेंट है, और अब साइकोलॉजिस्ट की जिस तरह बात की जा रही है कि साइकोलॉजिस्ट को लाया जा रहा है, पहले तो आप अपने प्लेयर्स को वैसे ही ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपके हर प्लेयर के माइंड में वो ऐसी चीज आ जाती है कि वो सेल्फिश किस्म की क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरे टीम का जो इवन आप T20 क्रिकेट अब अगर आप नहीं देख लें, वो रन अ बॉल वाली क्रिकेट अभी भी हम लोग खेल रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हम लोग, अपनी जो नेचुरल टैलेंट है वो अपनी जो गेम खेलनी चाहिए प्लेयर्स को वो उस तरीके से नहीं खेल रहे। तो हमें इस चीज को थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा, जो लड़कों का माइंडसेट ये क्यों चेंज होता है और ये इसको ठीक करने का क्या तरीका है। आप क्या समझते हैं, अब हमारा जो वर्ल्ड T20 नज़दीक है और खबरें ये आ रही हैं कि जिस तरह से भारत में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो शायद इस टूर्नामेंट को मुत्तहदा अरब अमारात शिफ्ट कर दिया जाए, तो आपकी क्या राय है? अक्टूबर नवंबर में ये टूर्नामेंट बल्कि होगा, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर सेट हो गया T20 में? अभी हमें 11 T20 खेलने वर्ल्ड कप से पहले, 3 हम इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, 3 वेस्ट इंडीज के, 3 न्यूजीलैंड के, और 2 फिर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन पर। मिडिल ऑर्डर सेट हो गया है, उसमें चेंजेस की जरूरत है? देखिए, वो अगर तो कोविड की वजह से ये शिफ्ट हो गया, आईसीसी वो दुबई में चला जाता है, तो पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम कंडीशन का नहीं होगा। सिमिलरली पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंडीशन, और पाकिस्तान ने दुबई में काफी क्रिकेट खेली हुई है। कम्बिनेशन की अगर आप बात करें तो नहीं, मिडिल ऑर्डर में देखें, आपका मिडिल ऑर्डर भी नहीं, और आपका जो जिस तरह आप पावर प्ले 6 ओवर शुरू में हमारे प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखें, रिकॉर्ड्स देखें, उस हिसाब से तो ठीक है, मगर जो टीम कम्बिनेशन, जो एक आप कहते हैं ना कि फाइटिंग किस्म की टीम आपको नजर आती है, जो 200 रन करने वाली आपकी बैटिंग लाइनअप होती है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी तक वो कम्बिनेशन आप बना सके हैं। आपने ट्राई करते रहते हैं हैदर अली और आसिफ अली के दरमियान, फिर बीच में आपने दानिश अजीज को भी चांस दिया। तो आपके जो आगे मैचेस वर्ल्ड कप से पहले आ रहे हैं, सारे ही मैचेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और मुश्किल मैचेस हैं। वेस्ट इंडीज की टीम भी जब वो T20 आईसीसी इवेंट्स के लिए जाती है तो अपनी बेस्ट टीम इकट्ठे कर लेते हैं, जिसमें ब्रावो, गेल और इस तरह के पोलार्ड प्लेयर सारे आ जाते हैं। इंग्लैंड में आपको प्रॉब्लम होगी, वहां की बेस्ट टीम होगी, फिर आप जब न्यूजीलैंड और इनसे खेलेंगे, इंग्लैंड से होम में खेलेंगे, तो पाकिस्तान के लिए जितनी भी आगे T20 क्रिकेट आ रही है, मुश्किल आ रही है, तो आपको अपनी एक टीम, एक 14 से 15 प्लेयर अभी डिसाइड कर लेने चाहिए जो आपने वर्ल्ड कप में लेके जाने हैं, और उन पे अगर खुदा ना खासा वो सक्सेसफुल नहीं भी होते, आपको उनके साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे उनके साथ रहना पड़ेगा और उन्हीं को मौका देना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज की आपने बात की, यासिर, 2 मरतबा वेस्ट इंडीज की टीम 2012 और 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो अपने मुल्क में अपनी कंडीशन में तो पाकिस्तान के लिए बहुत टफ होगी, क्योंकि इंग्लैंड के टूर के बाद हमें वेस्ट इंडीज जाना है। देखिए, वेस्ट इंडीज की जो हाइप होती थी पास्ट में, वो टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडे बड़े होते थे, मगर जब से T20 आई है तो उनके प्लेयर सिर्फ T20 पे फोकस करते हैं। दुनिया की सारी लीग्स उनके प्लेयर खेलते हैं और बड़े ही एक्सप्लोसिव और मैच विनर या इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं। तो वो जब आईसीसी इवेंट्स आते हैं या जब उनकी नेशनल टीम बनती है T20 की, तो बेस्ट प्लेयर जो होते हैं वो पिक करते हैं। तो हमेशा आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 वर्ल्ड कप में, उसके अलावा भी जब भी वो वर्ल्ड कप में खेले तो मुश्किल टीम हुई है, उसको हरीफ साबित हुई है जब भी उसके खिलाफ कोई टीम आई है। तो पाकिस्तान को वो भी ऑब्वियसली मुश्किल होगा, मगर अच्छी चीज ये होनी चाहिए मैनेजमेंट की कि अपने जो 14 से 15 प्लेयर हैं उनको अगर फ्लॉप भी होते हैं, क्योंकि पास में हमने देखा कि वर्ल्ड कप इवेंट से पहले बिल्कुल ये पुराने लड़कों पे चले, या तो फिर अभी से चले जाएं, नहीं तो बाद में ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप अगर आप चेंजेस करेंगे तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे वर्ल्ड कप में। एक आपने कॉम्बिनेशन की बात की, यासिर, तो जो आखिरी हम T20 खेले जिम्बाब्वे के खिलाफ, 4 ओपनर्स आप खिला रहे हैं,
2 विकेट कीपर्स खिला रहे हैं। तो इसका मतलब है इतने अरसे से जो आपकी मैनेजमेंट काम कर रही है, अभी तक हम अपने कॉम्बिनेशन के बारे में श्योर नहीं। वो तो शुक्र करें कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो कि मेकशिफ्ट ओपनर है, मोहम्मद रिजवान तो वो रन स्कोर कर रहे हैं, बाबर आजम रन स्कोर कर रहे हैं, फिर आप शर्जील खान को भी डाल देते हैं, आप फखर जमान को भी डाल देते हैं, सरफराज अहमद को आप मिडिल ऑर्डर में भी डालते हैं, कीपिंग भी कराते हैं, रिजवान भी। तो कॉम्बिनेशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? लोग इस पर बड़े क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। देखिए, मेकशिफ्ट जब भी कोई आप डिसीजन करते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर को ऊपर ले आते हैं या ऊपर वालों को आप नीचे मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एज अ बैट्समैन जो बंदा बैटिंग करता है, तो वो अगर सारी डोमेस्टिक क्रिकेट अपने सारी उम्र वो अगर पावर प्ले में या नए बॉल से खेला, तो उसके लिए वो नई शॉट्स डेवलप करना ड्यूरिंग मिडिल ऑर्डर में जब आप खेलते हैं, फील्डर्स पीछे होते हैं, बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो हमने देखा भी कि वो लोग हमारे हैदर अली की एग्जाम्पल अगर आप देखें, लेकिन डोमेस्टिक में और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने पीएसएल जो खेलते हैं, वो वन डाउन टॉप 3 में आके खेलते हैं, तो जब आपने उनको मेकशिफ्ट करके नीचे भेज दिया तो उनकी परफॉर्मेंस बुरी होगी। ऑन दी अदर अगर आप देखें कि जो आपके मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर में जिस तरह आपने रिजवान को ऊपर ट्राई किया, वो सक्सेसफुल तो जा रहे हैं। तो मैं श्योर नहीं हूं कि वर्ल्ड कप की अगर आपकी जिस तरह वो परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं, शुरू के जो 6 ओवर है उससे मुझे थोड़ा कंसर्न है। जिस तरह वो खेलते हैं, बाद में वो रिकवर कर जाते हैं, 1-2 ओवर में वो 20-20 रन के ओवर खेल के अपनी वो स्ट्राइक रेट तो अच्छा बना लेते हैं, मगर आपकी जो मिडिल ऑर्डर को उतना चांस मिलता नहीं है बैटिंग करने का। जिस तरह हफीज की आप बात कर लें कि हफीज को जब नंबर 3 या नंबर 4 जब खेलते हैं वो, तो जब उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल मिलती हैं, तो उनकी जो सलाहियत है वो अच्छे तरीके से आपको नजर आती है। आपने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में देखा। इस टूर पे ये प्रॉब्लम हुई कि आपके जो शुरू के ओवर है 10 से 12 ओवर जो है आपके ऊपर के बैट्समैन खेल गए, जिसकी वजह से हफीज को मौका नहीं मिला और उस तरह वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान 200 का जो हदफ है, जो हम लोग बात करते हैं जिस तरह खेलनी चाहिए, वो हमने लैक की 170-80 बड़ी मुश्किल से हमने वो डिफेंड किया या चेस किया हमने। अच्छा, एक और चीज है यासिर, अगर आप देखें कॉम्बिनेशन की तो हम बात कर रहे हैं, शोएब मलिक ने भी स्टेटमेंट दे दिया, पहले मोहम्मद आमिर ने दिया, अब शोएब मलिक ने दिया, और शोएब मलिक की तो एक वीडियो भी आई है, आपने भी देखी होगी, वो कहते हैं कि मैं तो अभी फिट हूं, मैं तो खेलता रहूंगा। तो क्या समझते हैं कि क्या शोएब मलिक की जगह बन पाएगी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, या फिर ये कि टीम मैनेजमेंट जिस तरह के तजर्बात कर रही है यही तजर्बात करती रहेगी? और आमिर की तो वो कहते हैं कि जी फास्ट बॉलर्स हमारे पास बहुत आ गए, तो अब आमिर की जगह नहीं बनती। शोएब मलिक के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी प्लेयर के लिए आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद हैं। प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए होता है। आप पीएसएल के जो मैचेस, रिमेनिंग मैचेस हैं, वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि इस टीम में अगर उनकी जगह बने, आप समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर में अगर प्रॉब्लम है, तो मिडिल ऑर्डर में आके वो परफॉर्मेंसेज उस तरह की करें। 8 से 9 मैचेस अगर जो उनको समझ आती है कि इतने इनको अगर मिलते हैं मैचेस, उसमें अगर वो 2-3-50 अच्छे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से देखते हुए कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में कैसा परफॉर्म करती है, वेस्ट इंडीज में कैसा परफॉर्म करती है, तो अगर आपको मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर ऐसा चाहिए होगा, तो शोएब मलिक से अच्छी चॉइस आपके पास नहीं हो सकती। चले यासिर, आप हमारे साथ रहिएगा। यासिर अरफात से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात के साथ शो में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे जिम्बाब्वे के हवाले से। अब थोड़ी सी और बात करते हैं हम यासिर अरफात से। यासिर, ये बताइए, 598 फर्स्ट क्लास विकेटें ताबिश खान की, अगर अब नहीं खिलाया तो मेरे ख्याल में अब तो उनको मौका मुश्किल ही मिले। आपकी क्या राय है? फिर कई प्लेयर्स जो हैं वो तो फिर सिर्फ दौरे करके घूम फिर कर वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, और फिर उन्हें किस्से पारीना बना दिया जाएगा। क्या राय है आपकी? इसी तरह जाहिद महमूद अगर अब नहीं खेला तो जाहिद महमूद को कब खिलाएंगे? 33 बरस का हो गया। इसी तरीके से 34 बरस के हो गए ताबिश खान। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, ताबिश की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ऑलरेडी ताबिश को काफ़ी इन्होंने लेट कर दिया है, क्योंकि फास्ट बॉलर का जो पीक पीरियड होता है, जो जब वो अपनी पीक पे होता है, जो अच्छी बेहतरीन अपने कैरियर की बॉलिंग कर रहा होता है, तो वो आपकी 5 से 6 साल होता है मैक्सिमम आप अच्छी बॉलिंग करें, तो उसके बाद फिर आपका एक डिक्लाइन या डिप शुरू हो जाता है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज आप नहीं कर सकते। तो ताबिश ने जो आपने बताया ऑलमोस्ट 600 विकेट फर्स्ट क्लास में आसान काम नहीं होता। डे इन डे आउट आप खेलते हैं, परफॉर्मेंसेज सीजन आफ्टर सीजन जब आप खेलते हैं, आपके साथ इंजरीज होती हैं, बड़ी चीजें, आपकी मेहनत हार्ड वर्क होता है, तो आपको जब उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता तो ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं एज अ प्लेयर अंदाजा लगा सकता हूँ कितना बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये टूर बेहतरीन थी, एक ऑप्शन थी ताबिश खान जैसे प्लेयर के लिए कि यहाँ पे इनको ट्राई की बात नहीं है, इनको रिवॉर्ड ही किया जाए जो 17-18 साल से फर्स्ट क्लास में इतनी परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर अभी नहीं मौका इनको मिलेगा
तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सीरीज आएगी जिसमें ताबिश को ये लोग दोबारा ट्राई करेंगे। इसी तरीके से लेग स्पिनर की हम बात करें जाहिद महमूद को, बाद लोग कहते हैं कि शायद शादाब खान या उस्मान कादिर चूंकि ऑलरेडी मौजूद है और अगर जाहिद महमूद को मौका मिल गया, वो परफॉर्म कर गए, तो फिर उन दोनों का क्या बनेगा। तो क्रिकेट में गिमिक्स तो होते हैं ना यासिर, आप तो बखूबी वाकिफ हैं, क्या आप समझते हैं ये भी एक रीजन हो सकती है? देखिए, आपको पता है कि ब्लू आइड बॉयज हर टीम मैनेजमेंट में पास में भी रहे हैं, सिर्फ इस टेन्योर में या इस दौर की मैं बात नहीं करूंगा, पहले भी होते रहे हैं। तो बिल्कुल ये ऐसे होता है कि आप अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करने के लिए या उनको सेव करने के लिए आप उनको ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ऐसे नए प्लेयर, अपकमिंग टैलेंटेड प्लेयर को आप उस तरह मौका नहीं देते। क्योंकि ये जब पाकिस्तान की बात आती है, कोई डिपार्टमेंट की या कोई आपकी फ्रेंचाइज या उस तरह की कोई टीम नहीं है कि जिसमें आप अपने प्लेयर्स को फेवर करते हैं। इस जगह पे जब आप पाकिस्तान लेवल पे आके जब मैनेजमेंट में क्या आप हिस्सा बनते हैं, तो आपको न्यूट्रल होके पाकिस्तान के एक एक प्लेयर, ख्वाह वो पिशावर से लेके या कराची तक जो भी प्लेयर हो, आपको उसके साथ बिल्कुल मेरिट पे उसके साथ डिसीजन करने चाहिए, उसके कैरियर के साथ। क्योंकि अगर आप जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं शहर डिपार्टमेंट की, तो उसमें फिर ये है, देखें हम लोगों को, आप मीडिया क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप मीडिया में, मैं क्रिकेटर रहा हूं, हम लोगों को ये चीजें नजर आ रही थी। आवाम को धोखा दिया जा सकता है, मगर जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो मीडिया पर्सन जो इस चीज को फॉलो करते हैं, एक एक चीज का उनको पता होता है, तो उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। सही, यासिर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमारे साथ यासिर तो है ही वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से, अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हो? अल्लाह का। और यासिर को भी सलाम मेरी तरफ से। अच्छा, वालेकुम। अब वो आपके सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। तनवीर, क्या समझते हैं, क्या अब वक्त आ गया है कि जिस तरह से हमने फुल स्ट्रेंथ टीम खिला दी जिम्बाब्वे के खिलाफ, जीत भी गए 3 दिन में, आप समझते हैं सेकंड टेस्ट में, मैं यासिर से यही बात कर रहा था कि मौका मिलना चाहिए ताबिश खान को या जाहिद महमूद को, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ वो घूम कर वापस आ गए तो फिर तो बस किससे पारी ना बन जाएंगे। आपकी क्या राय है तनवीर? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो भी लड़का जितना अरसा भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, जो पाकिस्तान नहीं खेल सका, अगर आप हर किसी से ये पूछेंगे, वो यही बोलेगा कि सब हमारा कसूर है कि हमने प्लेयर्स बनाए नहीं। और प्लेयर्स बनाए किस तरीके से जाते हैं? प्लेयर्स इस तरह बनाए जाते हैं कि जो आपके सीनियर लड़के अगर टीम के अंदर खेल रहे हैं, फिर डगआउट के अंदर वो लड़कों को आपको बिठाया जाता है, कि लाया जाता है जो परफॉर्मर हो डोमेस्टिक क्रिकेट के। लेकिन हमारा यहाँ पे उल्टा हिसाब है। हमारा उल्टा हिसाब ये है कि हम कहते हैं जी प्लेयर आ क्यों नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हम तो डगआउट में ऐसे प्लेयर ला के बिठाते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं होती, और जिनकी परफॉर्मेंसेज होती है हम उनको चांस क्यों नहीं देते? क्योंकि ये पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। जो भी सीनियर लड़के टीम के अंदर खेल रहे होते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं। वो ये समझते हैं कि किसी परफॉर्मर लड़के को हम टीम में लेके आ गए, या हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बैठ गए, या हम 2-4 मैच नहीं खेलेंगे, उसने परफॉर्म कर दी, तो हम कहां जाएंगे? तो इसी वजह से हमारे प्लेयर्स बनते नहीं है। अब ताबिश खान की मैं अगर बात करूं, कितनी बेइज्जती की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के क्या, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती का कोई मुकाम नहीं है कि वो जिम्बाब्वे क्रिकेटर कह रहा है, जो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इतने इसके आउट हैं, ये अभी तक टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेला? हम लोग खुद अपने सिस्टम की बदनामी करवा रहे हैं। पाकिस्तान, यासिर हमारे साथ बैठे हैं, इनसे पूछ लें कि कितने हमारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनके 400-400, 500-500 आउट हुए हैं, वो उनको चांसेस मिले ही नहीं, अगर मिले हैं तो लेट मिले हैं। मतलब यानी ये दुनिया की किसी क्रिकेट में नहीं होता है कि 500-600 आउट किए हुए लड़के को आपने अभी तक टेस्ट कैच नहीं दी, ये किसी जगह भी नहीं होता। मेरी अपनी एग्जाम्पल है, मैंने 500 आउट करके मुझे पाकिस्तान खिलाया गया। कहने का मतलब यह है कि आप एक लड़के को जाया कर देते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बैकअप तैयार नहीं हो रहा। ये जानबूझ के किया जाता है, ऐसे लड़के को टीम में लाया जाता है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती डोमेस्टिक की, और जो सीनियर खेल रहे होते हैं वो अपनी जगह पक्की रखें। उन सबको पता है कि अगर परफॉर्मर डोमेस्टिक का लेके आ गए, उसने तो फौरन परफॉर्म कर देना। फवाद आलम आपके सामने एग्जाम्पल है, 11 साल तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा, उसको मौका मिला, वो दबा के रन कर रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का। अब सारे सोशल मीडिया में उसकी तारीफें कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है। भाई हम तो कब से कह रहे हैं आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लेके आए। अगर हम इंडिया की मिसाल देते हैं तो इंडिया के सामने आप देख लो, उनका नया लड़का भी आता है, वो सिर्फ आईपीएल खेल के नहीं आता है, उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, उसने लिस्ट ए के मैचेस, उसने T20 के मैचेस खेलता है, उसके साथ साथ वो आईपीएल भी 3-3, 4 सीजन खेला हुआ होता है, अब जाके वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करता है। हम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सीरीज में 2 लड़के आजमाते हैं, उसके बाद उनको निकाल के 2 और ले आते हैं, उनको निकाल के अगली सीरीज में 2 और ले आते हैं। हम खुद एक कंसिस्टेंट बेस पे खिला ही नहीं रहे। अगर आप किसी को हेड कोच रखते हैं किसी भी टीम का, आप उसको क्या कहते हैं, भाई आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको टाइम देते हैं ना। इसी तरह जब भी कोई वो अगर KRL आप हेड कोच की बात करें, अगर वो KRL नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन उसके अलावा फैसलाबाद के लड़कों को खिलाएगा तो वो पाकिस्तान का कोच है या इन इदारों का या इन एसोसिएशंस का कोच है? देखिए ये तो उनको खुद समझ आनी चाहिए ना। अगर आप जिस शहर में रहते हैं, आप अगर उस शहर के लड़कों को टीम में लाएंगे, या अगर आप जिस डिपार्टमेंट से खेलते हैं उस डिपार्टमेंट के लड़कों को टीम में लाएंगे, तो भाई आपकी क्रिकेट की यही हाल है ना। फिर आप क्या समझ रहे हैं कि जिम्बाब्वे से आपने जो क्रिकेट खेली है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है? मेरे हिसाब से तो इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली साउथ अफ्रीका को। ये तनवीर आप साथ रहेगा, यासिर क्या कहेंगे? तनवीर बड़े खुलकर बात कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी सही निशानदेही, खुद भी ये इतने आउट करके पाकिस्तान से खेले, आपकी क्या राय है? नहीं बिल्कुल तनवीर, बिल्कुल जो बात कर रहे हैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, और ये जो यही कह रहे हैं, हर बंदा यही बात कर रहा है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बंदा परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि 2-3 साल से नीचे बंदा कोई भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में जब तक वो 2 से 3 साल डोमेस्टिक खेले ना। अब अब्दुल्ला शफीक को आप एक मैच खिला के उसको टूर पे टूर करा रहे हैं। उस्मान सलाउद्दीन का क्या कसूर है जो पिछले 10-12 साल से फर्स्ट क्लास खेल के परफॉर्म कर रहा है? तो आप कुछ मुझे क्रिकेटर्स जो टीवी पे नजर आते हैं हमारे एक्स जो मैनेजमेंट में भी पाकिस्तान की क्रिकेट में रहे हैं, वो कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट जो पाकिस्तान टीम की ये जो नाकामियां होती हैं वो डोमेस्टिक पे डाल देते हैं। जब आप डोमेस्टिक के प्लेयर सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, आपके पास फवाद आलम की जिस तरह तनवीर ने बात की, अब्बास डोमेस्टिक से आया, उसने परफॉर्म की। इसके अलावा यासिर शाह को आप देख लें, रिजवान को देख लें, ये सब डोमेस्टिक की प्रोडक्ट्स हैं। उसी वजह से आके ये लोग, इवन अजहर अली को आप देख लें, अजहर अली की जो असद शफीक, सारे डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। आपने जितने भी लड़के अपने PSL से लड़के पिक किए, ये सारे जाके फ्लॉप हुए, जिसमें आप देखिए नसीम शाह को, मूसा को, इन लोगों को अपने क्रेडिट लेने के चक्करों में इनको आपने खिलाया तो वो फायर बैक किया। तो मैं तो ये कहता हूँ एक पॉलिसी होनी चाहिए, 2-3 साल से कम कोई भी लड़का टीम में नहीं आना चाहिए डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे? लेकिन अब तो यासिर लॉबी एक बन रही है कि आजम खान को ले आया जाए, शोर मचना शुरू हो गया, हमें पिंच हिटर की जरूरत है। भाई अभी आप उसको खेलने दें, वो टैलेंटेड प्लेयर है, अभी उसको मनने दें, सीजन उसको खेलने दें जो आप बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे तनवीर आप? देखिए बात यह है कि इनका कसूर थोड़ी है, इसमें आजम खान का कसूर थोड़ी है, इसमें अब्दुल्ला शफीक का कसूर थोड़ी है, इसमें हमारे सिलेक्टर्स का कसूर है, इसमें हमारे लोगों का कसूर है जो क्रिकेट चला रहे हैं। भाई ये जो मोहम्मद वसीम एक फास्ट बॉलर सिलेक्ट किया गया, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, फिर उसके बाद शाहनवाज दानी को सिलेक्ट किया गया, अरशद इकबाल स्वाबी का फास्ट बॉलर। यार ये वो लड़के हैं, इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस तो देखो। और सिलेक्ट कौन कर रहा है? जो खुद मुश्किलों में पाकिस्तान टीम में आए, जो खुद धक्के खा के पाकिस्तान टीम के अंदर आए, वो इन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है कि यार आप लोगों ने गुल्ली डंडा खेली है, आप लोगों ने खुद इतनी मुश्किल से पाकिस्तान टीम में जगह बनाई और आप लोग इतना आसानी से एक लड़के को पाकिस्तान खिला रहे हैं। उनके लैपटॉप में है ना, अब तो लैपटॉप देखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, कहते हैं ठीक है डिजर्व करता है। यार इनसे अच्छा खूबसूरत लैपटॉप मैं अपने सामने रख के मैं टीम बना दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और रही आजम खान की आपने बात की है, देखिए वो ट्वीट कर रहा है कि मैं यहाँ पे पिस रहा हूँ, फलाना हो रहा है, ठीक है, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आई कांट वेट। मतलब वो वेट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान खेलने के लिए। अबे भाई तो आपने 4 घंटे टोटल पिच पे नहीं गुजारे होंगे अपने कैरियर के, और आप क्या मैसेज का मतलब कहीं मैंने कहा क्या होगा ना तनवीर? भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, उसको सब सिनारियो नजर आ रहा है। मेरा चाचा डायरेक्टर है, मेरा अब्बू मोइन खान है, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने खेल जानी है पाकिस्तान। तो क्या कहेंगे? देखिए ख्वाहिश तो हर बंदा कर सकता है पाकिस्तान खेलने की। इकबाल भाई आप भी ख्वाहिश कर सकते हैं, जिस तरह की कैपें बन रही हैं उसमें तो कोई भी ख्वाहिश कर सकता है कि मुझे भी पाकिस्तान खेलना चाहिए। लेकिन आजम टैलेंटेड प्लेयर है, अभी एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है। आप T10 T20 लीग की परफॉर्मेंस में फौरन पाकिस्तान टीम में ले आएंगे, फिर उन लड़कों का क्या कसूर है? डोमेस्टिक कितनी खेली है उसने? क्या कहेंगे यासिर? देखिए इसमें इस तरह है कि मैं भी उसकी जो हिटिंग का है ना, पावर हिटिंग, जो एक पर्टिकुलर आप उसकी सब्जेक्ट की बात करें कि जो पावर हिटिंग, मैं भी फैन हूं, मगर आपने कितने मैचेस अपनी पावर हिटिंग से जिता दिए। आपने 2 छक्के मारे, तीसरे पे आप मार के आउट हो के आगे। आपकी डेवलपमेंट तो भी इंटरनेशनल लेवल की हुई नहीं है। फिटनेस का आपका इशू है, फील्डिंग का आपका इशू है। तो आप जब ठीक है, बड़ी अच्छी चीज है कि ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सिर्फ आजम खान ही रह गए हैं कि जाके ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। बाकी जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो क्यों नहीं जा सकते? मगर
अब देखिए जिस तरह की कैपें बंट रही है तो बईद भी नहीं है कि इनको भी कोई पाकिस्तान की कैप कहीं ना मिल जाए। है तनवीर, कैप बट रही है क्या अब? बट रही है, जाहिर सी बात है। मुझे एक चीज बताएं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि शोएब मोहम्मद साहब बदकिस्मत है कि उनका बेटा पाकिस्तान नहीं खेल सका। बाकी इस मुल्क के अंदर बच्चे सबके चाचे मामे ताए कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जो पाकिस्तान ना खेला हो, जिसके कोई रिश्तेदारी ना हो। वो सिर्फ बैड लग रह गए शोएब मोहम्मद साहब की कि शायद उनका बेटा इतना टैलेंटेड नहीं था, इस वजह से वो अभी तक पाकिस्तान नहीं खेल आप सका। इमामुल हक की मिसाल ले लें, जब इमाम आया उसको लेकर आए, अहमद शहजाद, इतने सारे ओपनर्स थे, वो आया ठीक है, बाद में उसने परफॉर्म किया, लेकिन असल चीज होती है कि धक्का देना, पुश करना। देखिए इमाम आया जिस तरीके से, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा बात की है, लेकिन उसके बाद आके उसने शो किया कि यार मैं कम से कम परफॉर्मेंस दे सकता हूं, मैंने परफॉर्मेंस दी भी है। वो ठीक है आप परफॉर्मेंस दें, लेकिन वो डोमेस्टिक तो कुछ खेला हुआ था ना। ऐसे तो नहीं है कि बगैर डोमेस्टिक खेले हुए आप ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं जी मैं वेट कर रहा हूं पाकिस्तान खेलने का। यार ये छूट हम लोगों ने हमारे सिलेक्टर्स की वजह से, हमारे लोगों की वजह से है। और दूसरी बात ये हमारे जितने भी बड़े बड़े नाम है, हम प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं। तनवीर जरा रुकिएगा, यासिर कुछ कह रहे हैं। जी यासिर। मैंने कहा वो पाकिस्तान खेलने की बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से ए टूर की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा ए टूर है? अब ए टूर कौन सा है यासिर? कोई भी नहीं है। ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर वाले ये लोग हैं, ये कोई ना कोई, बल्कि इनको करना भी चाहिए, बल्कि साल में 2 से 3 ए के टूर ऑर्गेनाइज करने चाहिए, बजाय पाकिस्तान की कैप देने के इनको ए के टूर पे भेजना चाहिए। आप लोग भी तो यासिर अंडर 15 वर्ल्ड कप खेले, आप अंडर 19 खेले, पाकिस्तान ए खेले, एक थ्रू प्रोसेस आए। शोएब मलिक हुआ, कामरान अकमल हुआ, अब्दुल रज्जाक हुआ, इमरान फरद, देयर सो मेनी। क्या कहेंगे तनवीर? बिल्कुल, एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। ये जितने भी लड़कों के आपने नाम लिए, इनके अलावा और भी बहुत से प्लेयर हैं जो प्रोसेस के थ्रू आए, अंडर 19 में परफॉर्म किया, फिर पाकिस्तान खेले। ये एक सिस्टम होता है। चलिए जी हम मानते हैं कि जी आपके पास अब अंडर 19 के टूर नहीं हो रहे, आपके पाकिस्तान ए के टूर नहीं हो रहे, हमें समझ आती है, लेकिन उसका हल क्या? उसका हल यही है ना भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजो लड़के को, खिलाओ डोमेस्टिक क्रिकेट। अब 8-8 मैच खेला हुआ शाहनवाज दानी, यार मजाक है यार, खुदा की कसम। यासिर अरफात ने सारी जिंदगी तेज बॉलिंग की, मैंने सारी जिंदगी बॉलिंग की। हमसे पूछो 8 मैच खेल के कोई खिलाता है किसी को पाकिस्तान? हमने तो रगड़ा दे दिया वहां डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, खून पसीना सारा बहाया वहां पे हमने। और आप 8-8 मैच खिला के इतनी मर्जी से उसको पाकिस्तान मजे से पाकिस्तान खिला रहे हो। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, आपके पास तभी बैकअप रेडी नहीं होता। अच्छा मेरी कुछ लड़कों से बात हुई, कहते जी शाहनवाज दानी 140 पे बॉल करता है। मैंने बोला बात सुनो, हमारे दौर में ये होता ना, ये नजर भी नहीं आता कहीं पे। हमारे दौर में 30-30 फास्ट बॉलर लाइन पे लगे हुए थे, जिनके 400-400 आउट, 450 आउट लगे हुए होते थे भाई। सही। मैंने कहा उस टाइम तो हर लड़का 140 प्लस में गेंद करता था। बिल्कुल, आप साथ रहिएगा, यासिर भी साथ है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो तनवीर अहमद ने गरमा दिया है प्रोग्राम को। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद बात करेंगे। हम टैलेंटेड प्लेयर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो तरीक़ेकार जो अख्तियार किया जाता है उस पर बात करें। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ शो में खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम उन दोनों से बात कर रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तनवीर पहले आपसे मैं पूछूंगा, फिर यासिर की तरफ जाऊंगा। चंद मिनट है हमारे पास, ये बताइए चेंजेस होनी चाहिए सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम में या नहीं? पाकिस्तान को खिलाना चाहिए था पहले मैच से। अब जाहिद महमूद को ट्राई करते हैं, इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आती। इतनी घबराने की क्या जरूरत है? जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आप पूरी स्ट्रेंथ खिला रहे हैं, ठीक है जी, आप वैसे ही घबराए रहते हैं, आपने खिला दी, स्ट्रेंथ पूरी खिला दी। अब सेकंड टेस्ट मैच में तो आप ताबिश खान को चांस दे दें। कब चांस देंगे उसको? किसकी जगह? यानी किसकी जगह बिठा दें? हम शाहीन को बिठा दें, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। शाहीन ने 4 आउट कर दिए पहली इनिंग में, तो क्या हो गया? सारी जिंदगी उसने क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान में जब तक वो फिट रहेगा। यासिर, ताबिश खान को यासिर आप इत्तेफाक करेंगे तनवीर की इस बात से? देखिए अगर चेंजेस ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम मैनेजमेंट को जानते हैं, जिस तरह के स्टीयरिंग गाड़ी इनके हाथ में है, तो ये चेंजेस नहीं लेके आएंगे। अगर बनती है, ये सबकी ख्वाहिश, मेरी भी ख्वाहिश है कि अगर ताबिश भी अगर इंक्लूजन कर दी जाए इसमें, फ़हीम अशरफ को आप रेस्ट करा सकते हैं। और बिल्कुल मगर वो देखें ना, अपनी बॉलिंग को रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आपने कहते हैं 20 विकेटें जब आपने लेनी है तो आपको यही होगी कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, जो आपके बॉलर परफॉर्म करें उनको ड्रॉप नहीं करेंगे। तो अगर आप ताबिश को खिलाते हैं तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ को आप ड्रॉप करके इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन तनवीर फिर हम अगर जाहिद महमूद को किसकी जगह खिलाएंगे? साजिद खान की, उससे विकेट तो कोई नहीं ली पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग तो नहीं की उसने, डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा आउट किए थे।
इकबाल भाई फिर मैं कुछ वर्डिंग यूज करता हूँ प्लेयर के लिए, वो वर्डिंग इतनी चलने लग जाती है। आपको पता याद है ना, फिल्म इतनी हिट नहीं होती लेकिन उसके डायलॉग्स बड़े हिट हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। हाँ, गरीब वाला डायलॉग आपका बड़ा हिट हुआ था, गरीब के बच्चे वाला। साजिद खान के बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बोलेंगे जी ये क्या बातें करता है। मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा बॉलिंग करते हुए, 60-65 पता नहीं 70 आउट किए उसने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, लेकिन जो मैंने उसको बॉलिंग करते हुए देखा माजरत के साथ, मुझे बिल्कुल ऑर्डिनरी सा एक बॉलर लगा है, बिल्कुल अच्छा बॉलर नहीं लगा। आगे चल के अब वो कैसी बॉलिंग करता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा बॉलर नहीं लगा। आप जाहिद महमूद को चांस दे सकते हैं, यासिर शाह एज अ लेग स्पिनर नहीं है तो फिर आप जाहिद महमूद को खिलाओ ना उसको, क्यों नहीं खिलाते आप? यासिर क्या कहेंगे, आपको नजर आया कुछ साजिद खान में कि दूसरा भी कर रहा हो, या वैरायटी कुछ नजर आई आपको? देखिए, हमेशा हर प्लेयर के अंदर ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है। तो साजिद की अभी वो स्किल्स अभी नहीं है डोमेस्टिक में। आप जिस तरह की हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, जिस तरह की पिचेस हमारी एक ही सेंटर पे आपने पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट आपने करवा दिया, जिसमें कराची में सारे मैचेस फ्लैट पिचेस पे स्पिनिंग ट्रैक्स पे आपने करा दिया, तो ऑब्वियसली उन्होंने बॉलिंग जितनी की विकेटें तो लेनी थी, मगर ये है कि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको स्किल्स चाहिए होते हैं, जिस तरह आप बॉल को लूप देते हैं, एयर देते हैं, स्पिन करते हैं या दूसरा करते हैं, नई चीजें नए स्किल्स आप करते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं। अभी जिस तरह पहले बात कर रहे थे, एक ही टूर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स की डेवलपमेंट जो होती है वो एक ही टूर से होती है, उसके बाद जाके पाकिस्तानी कैप उनको या पाकिस्तानी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इकबाल भाई। देखिए यही इसी चीज की हम बात करते हैं। अब उसने एक सीजन में, ये 2 सीजन से वो खेल रहा है, एक सीजन में उसने इतने आउट किए तो हमने उसको पाकिस्तान खिला दी। हमने ये इस वजह से खिला दी उसको पाकिस्तान कि हमारे पास नहीं है भाई ऑफ स्पिनर। हमारे पास बिलाल आसिफ था तो सही। हाँ। अगर बिलाल आसिफ की उम्र 35 साल हो गई है तो भाई नुमान अली क्या 25 साल का थोड़ी है, उसकी भी उम्र इतनी है। तो बिलाल आसिफ ने 5 मैचेस में 16 आउट किए हैं, उसके 2 पंजे हैं, तो क्या उसकी बुरी परफॉर्मेंस थी? आपने उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया, वो बैटिंग भी करके दे सकता था। तो बात यह है कि हम लोग अभी कहते हैं जी कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई और ये क्यों नहीं परफॉर्म कर सका। भाई उसकी वजह है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाए तो सही। अभी जिसने यासिर ने एक बात की कि जी फ्लैट पिचेस पे वो बॉलिंग कर रहा था, जाहिर सी बात है वहां पे स्पिन हो रही होगी। कराची के मैचेस जब आप खेलते हैं वहां बॉल स्पिन होता है बहुत ज्यादा, आप आउट करके। जब आप 2-4 सीजन खेलते हैं ना तो सिर्फ आप फिर कराची में नहीं खेलते, फिर आप पंजाब की पिचेस पे खेलते हैं, फिर आप घास वाली पिचेस पे बॉलिंग करते हैं जाके, फिर जहां स्पिन नहीं होता वहां स्पिन करने की कोशिश करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह 3-4 सीजन जब आप खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है। फिर जब आप इंटरनेशनल टीम में जाते हैं तो आपको पता होता है कि जहां वहां पे बॉल स्पिन नहीं होगा मैंने कैसी बॉलिंग करनी है। आप उठा के पहले सीजन में आप लड़कों को खिला देते हैं पाकिस्तान, तो भाई यही होना है। फिर तनवीर चलते चलते आपसे पूछूंगा फिर यासिर से, अगर आप नहीं खेला जाहिद महमूद तो 2 लेग स्पिनर तो ऑलरेडी मौजूद है, शादाब खान भी रिहैब के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उस्मान कादिर भी है, तो क्या जाहिद महमूद का चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर? यार जाहिद महमूद को जब टीम में लिया तो उसको खिलाना चाहिए, लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं आप कह सकते। अपने मुफाद के चक्रों में दूसरों को साइड पे लगा सकते हैं। इस मुल्क में कोई किसी पे एतबार नहीं है। मुझे क्या कहेंगे यासिर आप? देखिए, जाहिद महमूद को अगर अभी चांस नहीं मिलता तो फिर तो सिंध की टीम तो है ही है, वो उसके लिए वहां पे खेलेगा, वो वहां पे और कहां खेलेगा। बस चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर अरफात और तनवीर अहमद। और तनवीर अहमद ने भी बड़े खुलकर बात की, यासिर अरफात ने भी की। ये दोनों पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। अब 7 मई से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, देखते हैं कि पाकिस्तान उस मैच के लिए अपनी टीम में क्या तब्दीलियां करता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।